नमस्कार, मैं हूं रवि कैंत्रा। एचएनए पर वक्त है क्वेश्चन आवर का। उत्तराखंड में 100 नगर निकायों में चुनाव प्रचार का शोर शाम 5 बजे थम गया और अब चुनाव मैदान में डोर टू डोर जनसंपर्क कर मतदाताओं को साधने में जुटेंगे। शाम 5 बजे से पहले प्रदेश भर में विभिन्न दलों ने अपने प्रत्याशियों के हक में कई छोटी और बड़ी जनसभाएं की। बाइक रैली के माध्यम से हो, नुक्कड़ सभाओं के माध्यम से हो, प्रत्याशियों ने तमाम चीजें की हैं। इसके साथ ही स्थानीय कलाकारों को भी मंच पर बुलाकर मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के लिए जोर लगाया। अब 23 जनवरी को वोटिंग है। 11 नगर निगमों में मेयर के 72 प्रत्याशी, नगर पालिका व नगर पंचायतों में अध्यक्ष के 445 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला होगा। प्रदेश भर में 30,29,000 से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इस चुनाव में 1,515 मतदान केंद्र और 3,394 मतदेय स्थल बनाए गए हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने इन चुनावों को निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और सफल बनाने के लिए हर संभव कदम उठाए हैं। मतदान के दिन किसी भी तरह की अप्रिय घटना से बचने के लिए सुरक्षा के भी सख्त इंतजाम किए गए हैं। उत्तराखंड के देवतुल्य सभी मतदाताओं से, हरिद्वार के देवतुल्य मतदाताओं से सबसे अपील करता हूं कि देवभूमि के विकास के लिए इसकी और तेज गति से प्रगति हो, उन्नति हो, गति मिले, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रत्याशियों को जिताएं, अपना आशीर्वाद दें और हम तेज़ी से और काम करेंगे। नई सारी जगह पर जो है ऐतिहासिक जीत होने वाली है और ट्रिपल इंजन लगने वाला। कांग्रेस मुद्दा विहीन है और ये झूठ और भ्रम की राजनीति करते हैं। हम जो भी विकास के काम करते हैं, उन विकास के कामों में रोड़ा अटकाने का काम करते हैं, उनमें बाधा बनने का काम करते हैं। देश के अंदर भी इन्होंने झूठ बोलकर लोगों को भरमाने का काम किया। देश की जनता ने इनको नकारा। मोदी जी देश के तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। हरियाणा, महाराष्ट्र के चुनाव हुए, वहाँ भी जीती करी, वहाँ भी जनता ने इनको नकारा है। उत्तराखंड में अब जब नगर निगम के चुनाव हो रहे हैं तो कहीं पर जो है ये कहते हैं मलिन बस्तियों में जाकर कि हम मलिन बस्तियों को हटा देंगे, एनजीटी का ऑर्डर आ गया है। हमने कह दिया कोई बस्ती नहीं हटेगी। किसी को हमने उजाड़ने पर विश्वास नहीं करते हैं, हम सबको बसाने पर विश्वास करते हैं। इसी प्रकार से हरिद्वार और ऋषिकेश में जो गंगा का कॉरिडोर बना रहे हैं, हम यहाँ की अच्छी सुंदरता हो, यहाँ पर्यटन और बड़े आस्था श्रद्धा के जो लोग भक्तगण आते हैं उनको सुविधा मिले, यहाँ के व्यापारियों को सुविधा मिले, उनका व्यापार बढ़े, इसके लिए हम गंगा का कॉरिडोर बना रहे हैं। किसी को उजाड़ने जैसी बात कुछ नहीं है, किसी को तोड़फोड़ जैसी कोई बात नहीं है। हमारा तो ये मानना है कि विकास भी हो और विरासत भी हमारी बची रहे। इसलिए ये सब झूठ प्रोपोगंडा इनका चलने वाला नहीं है। हरिद्वार हो, देहरादून हो, रुद्रपुर हो, वहाँ भी झूठ की राजनीति कर रहे हैं। सब जगह पर भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलने वाला है। ट्रिपल इंजन की सरकार बनने वाली है। निश्चित रूप से कांग्रेस उत्तराखंड राज्य के अंदर निकाय चुनाव में परचम लहराने का काम सर स्थानीय मुख्यमंत्री तक तो उठा दिया है। क्या ये परिपाटी सही? परिपाटी नहीं है। हर राजनीतिक दल पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ने का काम करता है। भारतीय जनता पार्टी अपने तरीके से कर रही है, हम अपने तरीके से कर रहे हैं। कुछ प्रश्न हम पूछना चाहते हैं कि साहब की रोजगार मांग रहा है। चुनाव से पहले वादा क्या था, रोजगार देंगे तो रोजगार मिला। महंगाई को कम करने का वादा क्या था, क्या महंगाई कम हुई? तो बताया ना किस आधार पर वोट मांग रहे हैं। एक ट्रिपल इंजन की सरकार की बात कर रहे हैं। डबल इंजन में तो आपने गरीब आदमी का जीना तुरंत कर दिया और ट्रिपल इंजन की सरकार होगी तो क्या गरीब आदमी के तन से कपड़े भी उतार दोगे? जनता ने आशीर्वाद देने का मन बना लिया है और हमारा भाई मेयर बनने वाला ललित जोशी, मैं उनको बधाई देता हूँ। सारे कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूँ जिन्होंने इतनी विशेष मेहनत करी है, एकजुटता दिखाई है कांग्रेस पार्टी ने अभूतपूर्व, और बधाई के सब पात्र। कि प्रचार का शोर थम गया है और ऐसे में अब जो प्रत्याशी हैं वो डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं, लोगों के पास जा रहे हैं। लेकिन आज का दिन अगर देखें तो बड़ा सभी प्रत्याशियों के लिए बहुत चुनाव प्रचार में व्यस्त दिखाई दिए। चाहे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की हम बात करें, उनकी भी आज करीब 5 जनसभाएं, रोड शो था। इसके अलावा कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने भी आज बाइक रैली, नुक्कड़ नाटक और जनसभाएं की। 100 नगर निकायों में 23 को वोटिंग है और 25 जनवरी को मतगणना के साथ ही चुनाव के नतीजे हम सबके सामने होंगे। 11 मेयर पद के लिए कुल 72 प्रत्याशी
चुनावी मैदान में हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो पंचायतों में अध्यक्ष के लिए 445 उम्मीदवार हैं। निकाय में कुल मतदाताओं की संख्या की अगर बात की जाए तो 30 लाख से अधिक है। और पूरी तरीके से तैयारियों की बात की जाए तो प्रशासन की ओर से भी तैयारियां पुख्ता की गई हैं। सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो पुलिस भी मुस्तैद है और संवेदनशील, अति संवेदनशील बूथों का भी विशेष ख्याल रखा गया है। लेकिन लोगों में भी जो निकाय के चुनाव हैं उसको लेकर खासतौर पर उत्साह देखा जा रहा है। और ये कहा भी जाता है कि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव से ज़्यादा निकाय चुनाव में लोगों में उत्साह देखने को मिलता है। और शायद इस बात को आप लोग भी महसूस कर रहे होंगे कि इस तरीके से लोग इस चुनाव को लेकर काफ़ी उत्सुक भी दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि छोटी सरकार है, शहर की सरकार है और एक पार्षद को आप चुनेंगे, एक जनप्रतिनिधि को, एक मेयर को आप चुनेंगे, एक चेयरमैन को आप चुनेंगे, तो निश्चित तौर पर जो छोटी छोटी समस्याएं लोगों की होती हैं उनसे सीधे तौर पर ये कहा जा सकता है। और ये वजह है कि इस चुनाव में पार्टियां अपना दमखम दिखा रही हैं, लेकिन निर्दलीय मैदान में मजबूती के साथ ताल ठोके हुए हैं। क्योंकि इस चुनाव में ये भी सच है कि जो फेस वैल्यू है उसका भी विशेष फायदा कैंडिडेट को मिलता है। तो आज बात करेंगे निकाय चुनाव 2025 की। शोर थम गया है और जब शोर थम गया है तो अब बात है डोर टू डोर की, जो कैंपेनिंग चल भी रही है। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो इस वक्त निकाय चुनाव में तमाम जो पार्टियां हैं उनकी ओर से भी पूरी तरीके से दमखम दिखाया गया और साथ ही साथ निर्दलीय भी इस वक्त चुनावी मैदान में है। मैं अपने जो मेहमान हमारे साथ हैं उन सब का स्वागत कर लेता हूं। हमारे साथ इस वक्त उत्तराखंड क्रांति दल से टीकम राठौड़ जी हैं। राठौड़ जी, आपका बहुत स्वागत है। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से वर्चुअली जुड़े हुए हैं राजेश बिष्ट जी। बिष्ट जी, बहुत स्वागत आपका। कांग्रेस पार्टी से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आशीष सैनी जी हमारे साथ वर्चुअली जुड़े हैं। आशीष सैनी जी, आपका बहुत स्वागत है। कुछ और लोग हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे, उनके साथ भी बातचीत करेंगे। राजेश बिष्ट जी, आज प्रचार का जो शोर है वो थम गया है और कई बातें निकाय चुनाव को लेकर सत्ताधारी पार्टी यानी कि आपकी पार्टी ने भी की, वादे किए, संकल्प पत्र सबके बीच रखा। विपक्ष के तौर पर मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने भी वचन पत्र सबके बीच रखा। जनता शायद उसको देख रही होगी कि किस पर कितना विश्वास करना है। लेकिन अब इस बार का जो चुनाव है, आप लोग तो दावा कर रहे हैं कि 11 नगर निगम आप ही जीत रहे हैं, तो फिर कांग्रेस क्या कर रही है? खोलेगी भाई साहब। या तो उसका बताओ। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो निरंतर लोकसभा चुनाव की बात, विधानसभा चुनाव की बात करें या अभी हाल ही में केदारनाथ उपचुनाव की बात करें, उन सब में जिस तरह से विजय तिरंगा भारतीय जनता पार्टी ने फहराया है, वो साफ तौर पे इस ओर इशारा करता है कि भारतीय जनता पार्टी के इस प्रदेश के अंदर, इस देश के अंदर समर्थकों की, विश्वास करने वाले लोगों की, विकास और उन्नति की राजनीति करने वाले लोगों की भरमार है। एक तरफ जब हम कांग्रेस की बात करते तो हमें ये समझ आता है कि 65 वर्षों का कुशासन जो इस देश को मिला, जो हमारे पूर्वजों ने देखा, अब इस देश का युवा उस कुशासन की ओर नहीं जाएगा, भ्रष्टाचारी पार्टी की ओर नहीं जाएगा और देश हित में विकास की तरफ और इस देश जी ठीक है। बिजली, आपको आवाज मिल पा रही है? ठीक है, बिजली तक आवाज नहीं पहुंच रही। आशीष सैनी जी, आप सुन पा रहे हैं? ठीक है, टिकम जी आपके पास आता हूं। इस वक्त जैसे कि हम जिक्र कर भी रहे थे कि ये चुनाव एक ऐसा है कि ठीक है, पार्टियां अपना दमखम लगा रही हैं। भारतीय जनता पार्टी की सत्ता है तो उनका चुनाव प्रचार थोड़ा ज़्यादा दिखाई देगा। स्टार प्रचारक मुख्यमंत्री हैं। कांग्रेस है, मुख्य विपक्षी दल के तौर पर है तो उनका भी ठीक है। लेकिन जो क्षेत्रीय दल है, आप लोग इसके अलावा निर्दलीय हैं, लेकिन आप क्षेत्रीय दल हैं, यहाँ पर फेस वैल्यू का हमने अक्सर जिक्र किया है कि जो
फेस वैल्यू है वो बहुत काम करती है शहरी उसमें चुनाव में। कितना समर्थन आप लोगों को मिल रहा है इस निकाय चुनाव में? यूकेडी को कहाँ पाते हैं आप लोग, क्योंकि अब तारीख बेहद करीब आ गई है। जिस प्रकार से यूकेडी इस बार लड़ रही है जी, बड़े दमखम के साथ, मजबूती के साथ हम इस बार धरातल पर दिख रहे हैं। और जिस प्रकार से आज तक भी जो शपथ पत्र हमारे पक्ष में निर्दलियों के आ रहे हैं, तो ये बदलाव का ही हमें संकेत लगता है। और जिस प्रकार से जहाँ जहाँ भी हम लोग जा रहे हैं और ये शहरों में जिस प्रकार से इनके मेयरों ने काम किए और इनको चेहरे बदलने पड़े, तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो अभी तक ये इन्होंने काम नहीं उस पर खरे उतर पाए इसमें। ये जैसे यहाँ पे देहरादून में ही आप स्मार्ट सिटी के दौरान जो फुट ब्रिज बनने थे, उसका भी पैसा इन्होंने पता नहीं कहाँ रफा दफा कर दिया, जो 300-350 कुछ करोड़ रुपए का था। ये तमाम ऐसी बातें हैं जिसके परिप्रेक्ष्य में आज हमें लोग जनमत अपना हमारे पक्ष में खड़े हो रहे हैं। और की जो विकास की जो बात है, विकास का जिस प्रकार से ये ताना बाना बुन रहे हैं कि भाई हम लोगों ने तमाम विकास किए हैं, तो ये अभी तक इनके जो ये गड्ढे हैं शहरों के, ये तक अभी तक ये नहीं भर पाए। और जिस प्रकार से इनकी सीवर लाइनें जगह जगह टूटी हुई मिलती है और जगह जगह इनकी नालियों का कोई अता पता नहीं है, तो ये जो मेयर की जो जिम्मेवारी थी ये इनको करनी चाहिए थी। और इस बार हम लोगों को इस परिप्रेक्ष्य में समझाने में हम कामयाब हुए हैं कि इन लोगों का, दोनों राष्ट्रीय पार्टियों का ये चरित्र रहा है, ये चेहरे बदलते हैं लेकिन इनका जो अपना नेचर है ये नहीं बदलते हैं। और ये ऐसा नहीं है कि ये प्रदेशों में ही है, ये प्रदेशों से अलावा इनके ऊपर कमान रहती है। इसको चाहे अब केंद्र मान लें, तो यहाँ से जो ये पैकेज तो भेजती है केंद्र सरकार, लेकिन उसकी और अटैची जो जाती है, अब इसका अता पता हमें भी नहीं है कि ये इनका सिस्टम क्या है। इसी के वजह से इनके ये जो भ्रष्टाचारी हैं, जिनको ये कह सकते हैं हम सीधा कि मतलब एक चेहरा बदलकर दूसरा चोर को ला रहे हैं कि भाई ठीक, तुम्हारा तरीका ठीक नहीं था, अब वो चेहरे इस तरीके से बदले जा रहे हैं और लोग इस बात में समझ रहे हैं। जिस प्रकार से देहरादून का गाड़ियों का वर्जन बढ़ रहा है, तो हम तो बार बार कह रहे हैं कि चाइना की तरह डबल डेकन यदि रोडें बनाई जाती, आपका क्लेमेंट टाउन से राजपुर और प्रेमनगर से ये क्या बोलते हैं रायपुर तक, तो ये तमाम चीजें हो सकती थी। ये करना नहीं चाहते हैं और ये जनता को इस तरीके से भरमाते हैं कि हम ही हैं जो कुछ करने वाले हैं। अरे तो आप ही थे तो 5 वर्ष का जो आपका खाका था, 5 वर्ष के उस खाके को आप अभी तक क्यों नहीं खींच पाए? आपको दिखाना चाहिए था जनता को कि भाई हमने 5 वर्ष में ये उपलब्धियां हमारी रही है और ये हमने आपके लिए ऐसी सुविधाएं पैदा की है। तो ये तमाम आपने पिछले भी देखा कि जितनी भी प्राइवेट स्कूल हैं, प्राइवेट स्कूलों में मनमानी फीस, ये इस पे शिकंजा नहीं कस पाए। तो जनमत जो है इनसे, जो जनता है वो इनसे बिल्कुल इस तरीके से परेशान है कि इनको कब निकालने की ये सोच रही है। तो ये तमाम जो समस्याएं हैं, ये तमाम जो समस्याएं हैं ये देखने को मिल रही है। और जिस प्रकार से हम लोगों का भी एजेंडा है, हम लोगों ने ये छोटी निकाय की सरकारें हैं, इसमें हम लोगों ने ऐसा कोई घोषणा पर तैयार, अभी लास्ट में हमने बताया है कि भाई हम ये चीजें करेंगे, लेकिन हमारे जो विचारों में है, हमारे विचारों में ये है कि जो शहर हैं, जो भी हमारे उत्तराखंड के निकायों के जो शहर हैं, छोटे बड़े शहर, उसमें हम कैंटोनमेंट की तरह इसको सुंदर बनाने की कोशिश करेंगे। और जो बड़ी बड़ी सड़कें हैं, बीच के जो मार्ग हैं, मार्केट के बीच के बड़े बड़े जो मार्ग हैं, उसमें अब ज्यादा तोड़ा फोड़ियां करने नहीं देंगे। जिस प्रकार से इसमें सीवर लाइनें बिछाई गई है, उसी के साथ एक ऐसे ही सीवर लाइन जैसी दूसरी लाइन बनाई जाएगी, जिसमें जो जल भराव का जो संरक्षण होगा वो 200 मीटर के एरिया में 200 मीटर की लंबाई के बाद हम उसको कनेक्ट करने का काम करेंगे और उसे सेंसर बोर्ड द्वारा जोड़ा जाएगा, ताकि जैसे ही उसमें जल जाए तो जल का ये पता लगे कि जल में उसके कितना भराव हो रहा है। ये तमाम चीजों को हम इसको करने की कोशिश कर रहे हैं। शहरों में जितनी भी स्ट्रीट लाइटें हैं, इसको दुरुस्त करने का काम करेंगे। शहरों में गुप्तचर विभाग दस्ता विशेष रूप से बनाया जाएगा, जो इनके नीतियों में नहीं है। और ये शहरों में जो फास्ट ट्रैक है,
जो हमारे छोटे मोटे जो नाले हैं जो 300 मीटर के दायरे में, हमने पिछले उसमें भी आपसे कहा था, ठीक है। ये जो इन्होंने नहीं बनाया, हम इसमें फास्ट ट्रैक बनाना चाहते हैं, ताकि चाहे उसमें बैरियर सिस्टम लगाना पड़े, जो आदमी चाहे दुख दर्द से ही जा रहा हो, यदि हॉस्पिटल तक, बड़े हॉस्पिटल आता है तो उसको वो ब्रेक बाधा नहीं आने देंगे, वो फास्ट ट्रैक अलग से बनाया जाएगा, वो हम नालों के ऊपर ही बनाना चाहते हैं। ठीक है राठौर जी, बातचीत को आगे बढ़ाते रहेंगे। हमारे और मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं राजनीतिक विश्लेषक वीरेंद्र शर्मा जी, आपका बहुत स्वागत है आज की चर्चा में। और कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ एक बार फिर से कोई संपर्क टूट गया था, तो आशीष सैनी जी आपके पास आता हूँ, लेकिन राजीव बिरजी की बात पहले पूरी कर लेते हैं। सैनी जी बहुत स्वागत है आपका। बिरजी जी बात पूरी कीजिएगा। रवि भाई, मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए हमारे बीच में जो पार्टियां हैं, वो पार्टी है जब भारत राष्ट्र में अंग्रेजों का शासन था, उस समय से इस देश के अंदर लगभग 65 वर्षों तक शासन करती रही। उसके जुमले और उसकी कार्यशैली को इस देश ने बहुत नजदीक से देखा है। और एक पार्टी हमारे बीच में वो है जो 40 साल से उत्तराखंड की लड़ाई तो लड़ रही है, लेकिन जब यूकेडी की बात हम करते हैं और अपने अस्तित्व बचाने की बात करते हैं, तो ये लोग अपना ना कार्यालय बचा पाते हैं, ना चुनाव चिन्ह बचा पाते हैं, ना इस प्रदेश के लोगों के सरोकारों के लिए सड़कों द्वारा किसी तरह का कोई जन यात्रा या आंदोलन या किसी तरह की कोई बात आज से 24 वर्ष पहले तो देखने को मिली थी, लेकिन अभी वर्तमान की स्थिति में ये कहीं से कहीं तक नहीं दिखते हैं। ये कर क्या रहे हैं? ये जहां पे इन्हें उम्मीदवार मिल जाता है वहां पे तो चुनाव लड़ लेते हैं, जहां पे उम्मीदवार नहीं मिलता है तो कांग्रेस की बी टीम बनकर कांग्रेस के लिए वोट मांगते हैं। तो इनकी स्थिरता तो इस प्रदेश की जनता बहुत अच्छे से जानती है। अब रही संकल्प पत्र की बात, देखिए संकल्प पत्र के द्वारा जनता के बीच में जाके हम लोगों के सुझाव लेके बेहतरी के लिए काम करें, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उनको सपने दिखाएं कुछ, और सत्ता में कभी हम आए नहीं, और गलती से अगर एक आधी सीट कहीं पर हम आ जाएं और तब हम जनता के बीच में जब काम का जवाब देने की बात है तो हम उनको ये कहने लग जाएं कि हमारे तो प्रदेश में हमारी पार्टी की सरकार नहीं है, केंद्र हमारी पार्टी की सरकार नहीं है। क्यों? क्योंकि अधिकतर इस प्रदेश के अंदर जितने कांग्रेस के जीते हुए विधायक, उन सब के द्वारा 5 करोड़ की विधायक निधि तक अपनी विधानसभा के अंदर खर्च नहीं गई है, और जब खर्च नहीं कर पाए तो उनके पास बहाना क्या है कि हमारी तो यहाँ पे सरकार नहीं है, हम कहां से इस मद से पैसा खर्च करें। लेकिन वो जो 5 करोड़ उनको मिल रहा है उस बारे में कोई बात नहीं कर रहे हैं, जिससे ये बात माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा भी सबको कही गई है कि ऐसे व्यक्ति को बिल्कुल मत चुनिएगा जो कल को सपने तो आपको खूब दिखाएगा, हम ये भी करेंगे, ये भी करेंगे, ये भी करेंगे, लेकिन देहरादून के एसी कमरों में बैठ के पहाड़ की चिंता दिखा रहा है हमारे लोगों को। जो व्यक्ति पहाड़ में बैठा नहीं है वो मैदानी इलाके में बैठ के सीवर लाइन की बात कर रहा है। जो व्यक्ति पहाड़ में नहीं है मैदानी इलाके में खड़े होके एक विजिलेंस की अलग टीम बनाने की बात कर रहा है। जो व्यक्ति पहाड़ में ना बैठ के मैदान में बैठा है और सपने दिखा रहा है पहाड़ के विस्तार की, पहाड़ के वहां के विकास की, तो यह बिल्कुल भी संभव नहीं है कि कोई व्यक्ति संकल्प पत्र में सपने लंबे लंबे दिखाए। लेकिन हमारे उत्तराखंड के लोग विद्वान हैं, शिक्षित हैं, समझदार हैं, अच्छे से जानते हैं। वो ये भी जानते हैं कि कौन सी पार्टी विगत वर्षों में उनके उत्थान के लिए काम कर चुकी है। केंद्र में अगर तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो क्यों आई है, प्रदेश के अंदर अगर दूसरी बारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो क्यों आई है, और कौन सी पार्टी उनके अच्छे के लिए काम कर सकती है, ये प्रदेश की जनता अच्छे से जानती है। तो इसलिए किसी तरह के जुमलों में, किसी तरह की कहानियों में, किसी तरह के सपनों में प्रदेश की सरकार प्रदेश में जो ये जनता है वो बिल्कुल नहीं आने वाली है। जो परसों का दिन रहेगा, भारतीय जनता पार्टी के अधिक से अधिक वोट पड़ने वाले हैं। और मैं आपको बता दूं 25 के जो नतीजे होंगे, ये लोग 5 साल फिर नहीं दिखेंगे। फिर 5 साल बाद जब चुनाव आएंगे, चाहे वो 27 में आए या 25 में आए, जब आएंगे तभी आपको दिखेंगे, आपको बता दे रहा हूं मैं। ठीक है आशीष सैनी जी, इस बार लगातार सत्ता में बैठी पार्टी ये कह रही है कि अगर आप लोगों को वोट दिया तो वोट खराब है। आप लोग ये कहेंगे कि हमारी तो सरकार ही नहीं है, हम कैसे काम करें। और उसका एक उदाहरण देते हुए अभी राजीव बिरजी को भी आपने सुना, बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। इस पर आपका जवाब और साथ ही साथ अपनी चुनाव की तैयारियां भी, क्योंकि प्रचार थम गया। देखिए, पहले मैं चुनाव प्रचार की बात करूंगा। जी जी। चुनाव प्रचार में हमने अपने वचन पत्र को लोगों से उनकी असली समस्याओं को जानकर समझकर तब उनकी जारी की है। हम लोगों ने यूजर चार्ज का विरोध किया। इन्होंने जो एक टैक्स लगता था नगर निगमों में, नगर पालिकाओं में, उसको बढ़ा के 4 कर दिया और आगे और भी बढ़ने जा रहा है। दूसरी चीज है टैक्सेशन के अलावा सुविधाओं की। ले दे के कहते ना कि हिजड़ों को मिल गई एक औलाद और चूम चूम कर मार दी। एक शहर था देहरादून, हिंदुस्तान का बहुत सुंदर बढ़िया शहर, और उसको स्मार्ट सिटी घोषित करके
बिल्कुल बर्बाद करने का काम बीजेपी की ट्रिपल इंजन ने बर्बाद किया। और जो ट्रिपल इंजन का मेयर वहां बैठा था, अब इन्होंने खुद स्वीकार किया कि वो एक भ्रष्टाचारी था जिसने करोड़ों रुपए घोटाले किए, और इन्होंने खुद उसको हटाकर अब नए व्यक्ति को चेयरमैन का कैंडिडेट बनाया है। तो भ्रष्टाचार के गंगा पार कर चुके हैं, अब ये यमुना और सतलुज भी पार करेंगे। अब दूसरी बात, मैं इनके प्रश्न का जवाब दूंगा। हाँ। इन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने कहा राज किया और 65 साल तक राज किया और बहुत अच्छा चीज उनको काम नहीं किया। ये जो इनके आसपास जहां ये बैठे हैं, जो भी चीज दिखाई दे रही है सब कांग्रेस की देन है। ये बताइए कि ऐसी कौन सी चीज इनके आसपास जहां तक इनकी नजर जाती हो, जहां तक इनकी सोच जाती हो, जो भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 11 साल में इन्हें उपलब्ध कराई हो। एक भी चीज ऐसी नहीं है, एक कॉलेज नहीं है, एक अस्पताल नहीं है, कोई काम नहीं किया। उसके बावजूद भी एक रटा रटाया भाषण, जो 4 बजे की डिबेट में बोला वही अब 8 बजे की डिबेट में बोल रहे हैं। इनकी कोई मौलिकता समाप्त हो चुकी है, मानसिक रूप से दिवालिये हो चुके हैं। चुनाव जीतते हैं ये धर्म के नाम पर लोगों को हिंदू मुस्लिम करेंगे और धर्म के नाम पर भड़काएंगे। नहीं, वो एक आरोप और भी लगा रहे हैं ना, तो कहेंगे जी हम चुनाव जीत रहे हैं, इसलिए हमारे भ्रष्टाचार पर मोहर लगा दो। कि आप लोग आगे तो आप लोग का जो प्रत्याशी जीतेगा वो कह देगा सरकार नहीं है, सरकार सुन नहीं रही है। सर, हम कांग्रेस का प्रत्याशी क्षमता रखता है वो काम करने की जो वो जनता से वादे करता है। नगर निगम में हमने अपने जनता से वो वादे किए हैं जो नगर निगम नगर निकाय से संबंधित वादे हैं। इनकी तरह हमने एयरपोर्ट बनाने की घोषणा नहीं कर दी, लेकिन जो काम हमने करने हैं, जो काम हमारी करने की सीमा है, जिसका हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं, हमें मालूम है उसकी क्षमताएं क्या है, और वही काम निश्चित रूप से हमारे प्रत्याशियों ने, जो हमारे पूर्व में 2 मेयर हैं, उन्होंने वो काम करके भी दिखाए हैं अपने क्षेत्र में। बीजेपी के लोग ये नहीं बता सकते कि हमने किस नगर निगम में, किस निकाय में कौन सा अच्छा चुनाव किया है। शहरी विकास मंत्री का खुद का क्षेत्र हरिद्वार, अपना विधानसभा, और गंगा नदी, गंगा नहर जो निकली हुई है, उसके मात्र 100 मीटर पर जल भराव हो रहा है। बताइए ना कौन सी रॉकेट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इन्होंने हरिद्वार में जल भराव हो रहा है, बताइए क्या क्या इनका योजना है। डेंगू जैसी बीमारी, मलेरिया जैसी बीमारी सफाई की कमी से हो रही है। हर साल लोग एक निश्चित सीजन पर आकर बीमार पड़ रहे हैं। मौत के मुंह से कुछ लोग लौट के आ रहे हैं, कुछ नहीं जा रहे हैं। उसके बावजूद भी इनकी अपनी पीठ थपथपा रहे हैं कि हमने इतने अच्छे काम किए, हमें चुन लीजिए। ठीक है। और असलियत ये है कि यही लोग जब गली मोहल्ले में वोट मांगने जाते हैं तो कहते हैं देश खतरे में, धर्म खतरे में। अरे महाराज, 8 साल से आप सत्ता में राज्य में बैठे हुए हैं, 11 साल से केंद्र में बैठे हुए हैं। हाँ। आवारा पशुओं का इतना आतंक यहाँ मचा हुआ है कि लोगों को जान की हालत खराब करनी भारी हो गई है। पिछले 7 साल से आवारा कुत्तों पर नियंत्रण करने के लिए ASC सेंटर बन रहा है। पता नहीं कौन सा मिस्त्री है, कौन सी दीवार है जो बनने का काम कर रहे हैं। देहरादून का स्मार्ट सिटी की बात करते हैं तो हंसी छूट जाती है लोगों की। और ये लोग जितने नगाड़े पीट पीट कर बातें करते हैं, मुझे आश्चर्य है कि इनके प्रवक्ताओं को या तो ट्रेनिंग नहीं दी गई या अफीम देने भेजा जाता है। मैं जवाब ले रहा हूँ, बिरजी जवाब दीजिएगा थोड़ा शॉर्ट में, उसके बाद वीरेंद्र शर्मा जी से। हाँ, रवि भाई, मैं इसमें ये कहना चाहता हूँ, 65 वर्षों तक कांग्रेस का कुशासन इस तरह से नजर आता है जब प्रदेश के अंदर आप 65 साल की बात मत कीजिए, 10 लाख ये 65 साल की बात मत कीजिए, आप पिछले 50 साल की बात कीजिए। ठीक है, वो पिछले 8 साल में आपने क्या किया है, पिछले 5 साल में नगर निगम में क्या किया है, ठीक है, उसी पर आ रहे हैं, उसी पर आ रहे हैं। 65 साल की कहानी मत बताइए। आपकी उम्र नहीं है ये बोलने की, आपकी उम्र भी नहीं थी तब तक बोलने की। अच्छा, एक सेकंड, आपको तो मालूम भी नहीं है कि 65 साल पहले क्या हुआ। आशीष सैनी जी, मैं सवाल कर रहा हूँ। आशीष सैनी जी, आप एक मिनट। आशीष सैनी जी, मैं सवाल कर रहा हूँ। राजीव जी, एक मिनट, मैं सवाल कुशासन का नतीजा राजीव जी, एक परिवार को पोषित कर रहे हैं। बिष्ट जी, एक सेकंड, मैं ये कह रहा था, मेरी रिक्वेस्ट भी है, हम क्योंकि शहरी निकाय चुनाव पर बात कर रहे हैं, तो ठीक है। कांग्रेस ने कहा कि आप ट्रिपल इंजन ऑलरेडी था ही, आप लोग फिर से मांग रहे हैं, लेकिन ट्रिपल इंजन ने क्या किया, इस पर जवाब दीजिए। आप बता दीजिए क्या किया। बताना चाह रहा हूं, जो व्यक्ति मानसिक रूप से दिवालिया हो गया हो, जिसकी पार्टी का अब जमीन ना रह गई हो, जो व्यक्ति एक परिवार को पोषित करने के लिए डिबेट में बैठा हो, जो सिर्फ एक परिवार की बात करता हो, वो उससे आगे कुछ नहीं बोल सकता। नहीं, अरे आप अपने ऊपर बैठे हुए क्या?
आप सवाल का जवाब दीजिए ना, ये बकवास करने के लिए नहीं बैठे हो यहाँ पे। जवाब पर आइए, परिवार बिस्मिल। परिवार की बात करते हो, परिवार करते हुए 66 सांसद आपने परिवारवादी अपनी पार्टी में राजीव बनाई है। जी, आप बताइए ना, आप टीवी के राज परिवार की आलोचना करते हैं क्या? आप टीवी के राज परिवार की बात कर रहे हैं क्या? अच्छा, एक आप टीवी के चर्चा- राज परिवार की बात कर रहे हैं क्या? मुझे बताइए एक बार। 11 वर्षों के बाद भी ये बकवास मत कीजिए यहाँ पर। ये बकवास मैं बहुत सुन चुका हूँ आपकी हर डिबेट में कि 65 वर्षों का कुशासन इस देश को कैसा अरे लगा होगा? 65 साल जब छोड़िए, आप 10 साल का हिसाब नहीं दे पा रहे। आज भी अगर जल जीवन के मिशन आपके के भी तहत समझ ही नहीं है 13 लाख इतनी। परिवारों को पानी का कनेक्शन नहीं मिला नहीं है, नहीं, तो 65 साल का हिसाब छोड़ दीजिए, आप पिछले 7 साल का 8 साल का हिसाब बताइए ना। अगर आज परिवारों को राशन मुफ्त आप बताइए ना, आपकी सरकार ने क्या काम किया है, आप तो बताइए ना। ये इधर-उधर की बात मत कीजिए। अपने समय में भी मैं वही कह रहा हूँ ना, हिजड़ों के औलाद हो गई, सालों ने चूम के मार दी। यानी सरकार बिताने लायक तुम हो नहीं, ट्रिपल इंजन तुम्हें मिल चुके हैं, राज्य में सरकार, केंद्र में सरकार, निगम में सरकार, उसके बाद भी नंगे होकर घूम रहे हो बेशर्मों की तरह। जब सवाल का जवाब नहीं दे सकते। ठीक है, अच्छा ठीक है सैनी जी, बीच जी एक मिनट, हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक वीरेंद्र शर्मा जी हैं, आप प्लीज दोनों लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज एक बार वीरेंद्र शर्मा, ठीक है बीच जी चुप हो गए, सैनी जी आप भी चुप हो जाइए प्लीज। वीरेंद्र शर्मा जी हमारे साथ इस वक्त है, राजनीतिक विश्लेषक हैं। वीरेंद्र जी, इस बार का जो चुनाव है, क्योंकि अब चुनाव प्रचार का शोर भी थम गया, किस तरफ ये जाता हुआ दिखाई दे रहा है? और एक पार्टियों की तो अपनी बात है, क्षेत्रीय दल और जो निर्दलीय ताल ठोके हुए और बागी भी जो लोग हैं जो इस वक्त चुनावी मैदान में हैं, इनका कितना दमखम दिखाई देता है और कितना समीकरण यहां से प्रभाव आप देखते हैं इनका जो चुनावी मैदान में है? देखिए रवि जी, मैंने अपनी एक एनालिसिस है और मैंने भी देखा है कि जो इस टाइम जोरों शोरों से चुनाव प्रचार जो चल रहा है उसमें जो हमारी अपनी एनालिसिस हमने अपने हिसाब से जो एनालिस किया है चीज़ों को, तो उसमें इस बार का जो रिज़ल्ट है, मुझे जहाँ तक लगता है कि ये कुछ एक तरफा नहीं जाने वाला, कुछ मिला जुला असर देखने को मिलेगा, क्योंकि 3 टायर सरकार से भी लोग बहुत परेशान हैं, काम नहीं हुए हैं पूरे। जहाँ जहाँ प्रत्याशियों ने पिछले चुनाव में वादे किए थे कि हम आपके लिए नाली बनवाएंगे, सड़क बनवाएंगे, पानी लाएंगे, बिजली दिलवाएंगे, वो सारे वादे पूरे नहीं हुए हैं। हर जगह अलग अलग तरीके की नाराजगी देखी गई है, सत्तारूढ़ दल से भी और जो पहले के चुनाव में चुना हुआ पार्षद है। और देखिए, मेयर से तो खुद ही बीजेपी नाराज है, इसमें कहने वाली क्या बात है। गामा जी से खुद ही मुख्यमंत्री नाराज है, इसलिए सौरभ थपलियाल जी को इस बार आगे लाना पड़ा उन्हें, नहीं तो वो दोबारा भी उनको मतलब चयनित कर सकते थे, मनोनीत कर सकते थे। नहीं, लेकिन किसी और को मौका दिया गया हो? नहीं, देखिए मौका देना, मौका तब दिया जाता है जब कुछ ना कुछ गड़बड़ियां होती है, ऐसा नहीं है। देखिए, अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं तो अच्छे काम वाले व्यक्ति को हटाया नहीं जाता, ये सच्चाई है। खैर, ये पार्टी का अंदरूनी मामला है, समय बताएगा क्या होने वाला है। परंतु सच्चाई ये है कि हर जगह अलग तरीके का विरोध देखने को मिल रहा है। मैं ये नहीं कहूँगा कि एक तरफा बीजेपी को वोट पड़ने वाला है, मैं ये भी नहीं कहूँगा कि एक तरफा कांग्रेस को लोग लाने वाले हैं। यहाँ हर वार्ड के अपनी प्रॉब्लम्स है, जनता जागरूक है, हमारा वोटर जागरूक है, तो उनको सचमुच में अपने वार्ड में उस व्यक्ति को चुनकर लाना चाहिए जो सचमुच में जनता से जुड़ा हुआ है, जनता का हितैषी है। ये नहीं देखना चाहिए कि यहाँ पे सरकार राज्य में भी बीजेपी की है, केंद्र में भी बीजेपी की है, लेकिन ये तो देख के हो चुका है, अब जनता को इसका रिजल्ट तो देखने को मिल रहा है कि भाई यहाँ पे नगर निकाय में भी बीजेपी बैठी हुई है, ऊपर से आपके क्या बोलते हैं सरकार केंद्र में भी है, राज्य में भी है। अभी बीजेपी के पास देखो एक्सक्यूज करने के लिए कोई बहाना नहीं होना चाहिए। बीजेपी को तो अपने काम गिनवाने चाहिए कि हमने ये किया है। यहाँ पे बहानेबाजी नहीं चलेगी कि राजेश बिष्ट जी कह रहे हैं कि हम ये कर, मुंगेरी लाल के सपने भी नहीं अब दिखाने चाहिए उनको। क्यों? क्योंकि उनको मौका दे दिया गया है जनता के द्वारा, और अगर उस मौके को भी आपने ठीक से भुनाया नहीं, फिर वो आपकी गलती है, उसकी सजा आपको मिलेगी और इसी चुनाव में मिलेगी। हाँ, कांग्रेस अगर ये बोलती है कि हमें जी देखिए ऐसा है, हमें पहले नहीं मिला, जब हमें मिला तो हमारी सरकारें नहीं थी,
राज्य में थी तो केंद्र में कहीं ना कहीं गड़बड़ी थी। देखिए, निकाय चुनाव के लिए सरकार में प्रदेश की सरकार होना बस बहुत होता है, इसमें केंद्र सरकार का इतना कोई रोल नहीं है। मैं आपको जो काम लोकेलिटी पे होते हैं, जो निकाय स्तर पे काम होते हैं, वो राज्य स्तर की सरकार ही उस काम की देखरेख करती है, उसके लिए केंद्र सरकार का होना जरूरी नहीं है। लेकिन बीजेपी का अगर ये ढोल बजा के रोज ये पीटना है कि भाई हमने ये करना था पर हम अगली बार करेंगे, वादे तो अब बीजेपी नहीं कर सकती क्योंकि बीजेपी को चांस दे दिया गया है। हाँ, बीजेपी अपने काम गिनवा सकती है, अब उन्होंने अच्छे काम किए बुरे काम किए ये बीजेपी अपने वार्ड में अपने मेंबर को बताएं। ठीक है राजेश जी, क्या काम किया है राजेश जी, गिना दीजिए काम। मैं रवि भाई थोड़ी सी इस बात का व्यंग के रूप में जवाब देना चाहूंगा, बहुत जरूरी है। आज हमारे बीच में मैं प्रवक्ता बैठा हूं, कोई अन्य पार्टी का प्रवक्ता बैठा है, कोई राजनीतिक विश्लेषक बैठा है और कोई आपकी तरह हमारी डिबेट लेने वाले एंकर बैठे हैं। आज की डेट में आपने हम सबको बैठाया, कल को अगर आप हमें नहीं बैठाते हैं तो उसका यह जवाब थोड़ी होगा कि आप मूर्ख हैं तो इसलिए आपको नहीं बैठाया, या आपको तर्क देना नहीं आता तो आपको इसलिए नहीं बैठाया। तो ये तर्क किसी भी तरीके से सही तर्क होना चाहिए। राजनीतिक विश्लेषक मेरे से विद्वान हो सकते हैं, बहुत ज्यादा राजनीति की जानकारी उनको हो सकती है, लेकिन अगर सिर्फ एक पार्टी को हर एक डिबेट में कोसना कि बीजेपी अपनी ये चीज गिनवाए, बीजेपी वो चीज गिनवाए, तो आप मेरे को थोड़े से समय का मैं आपकी चीज बता देता हूं। तो गिनवाओगे ना अभी मान्यवर 2 मिनट मैंने आपकी सारी ठीक है, समझदारी से भी सुनी, मूर्खता से भी सुनी, दोनों तरीके से सुनी। नहीं ठीक है, अभी हमारे यहाँ पे नकल होती थी बहुत सारी, कांग्रेस के समय में भी, भारतीय जनता पार्टी के समय में भी हुई। जब हुई तो उस पे जो नकल विरोधी कानून और इतना सख्त कानून आया जिसमें आजीवन कारावास की बात हम करें, 10 लाख जुर्माने की बात हम करें, तत्काल जो इस तरह की लोगों को जो इस तरह का कृत्य करके उनको जेल के अंदर डालने की बात करें, तो क्या भारतीय जनता पार्टी ये कानून नहीं लाई? आप महिलाओं को 30% आरक्षण देने की बात करते हैं सरकारी नौकरी में। सारे पेपर लीक भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से हो रहे हैं, मुख्यमंत्री पेपर बांट रहे हैं, मुख्यमंत्री कार्यालय के लोग, भाजपा के लोग पकड़े जा रहे हैं। तो आप बताइए ना दोगे भाजपा के मंडल से लेकर थोड़ी शालीनता से भाजपा के मंडल मेरा निवेदन है आपसे, ये चिल्लाने वाले ठीक है, एक करके कर लेंगे, एक सेकंड सैनी जी पहले सुन लीजिए। इनके पेट में कितना दर्द है मैं देख रहा हूँ। ठीक है, नहीं आप काम गिनवाइए, कंटिन्यू रखिए, खराब करी इन्होंने, काम गिनवाइए। वो एंकर भी इनको डांटते ही नजर आए, पूरी डिबेट में डांटा उन्होंने। नहीं ठीक है, शालीनता से आइए। ठीक है बीजी, आप दीजिए, विपक्ष पूछ रहा है क्योंकि आप लोग थे निकाय। उत्तराखंड के राज्य आंदोलनकारियों को देने की बात थी तो 10% आरक्षण देने की बात प्रदेश की सरकार ने इस कार्यकाल के तहत करा। जब 19,000 इस प्रदेश के युवाओं को नौकरी देने की बात कही तो वो तो हमारे राजनीतिक विश्लेषक जी ने बिल्कुल नहीं कहा कि हाँ आपके कार्यकाल में सबसे ज्यादा 24 वर्षों में 19,000 युवाओं को नौकरियां देने काम नगर निकाय थोड़ी ना करता है। आप नगर निकाय की बात कर रहे हैं, उसकी परफॉर्मेंस की बात कीजिए ना। तो आप सदन से भागते हैं, सड़क से भागते हैं, ये बकवास करेंगे। अरे छोड़िए ना, म्यूट कर दीजिए, आप चलेगी डिबेट, आपको ठेकेदार है डिबेट के। ठीक है, आशीष सैनी जी मैं पूछ रहा हूँ बिष्ट जी, कांग्रेस का ये कहना है कि जिन कामों को आप बता रहे हैं, भाजपा का कांग्रेस का ये कहना है, ये कांग्रेस पर सवाल पूछते जवाब सुनते हुए इनकी आवाज निकलती है। राजेश एक सेकंड, कांग्रेस की बात ही क्यों करते हैं? एक करके मैं राजेश बिष्ट जी की बात का जवाब देना चाहता हूँ। ठीक है, वीरेंद्र शर्मा जी को सुन लीजिएगा। एक सेकंड, बिष्ट जी ने कहा कि मैं इस बात की तारीफ नहीं की कि आपकी सरकार ने 19,000 युवाओं को नौकरी दी। देखिए, हमारी डिबेट आज सरकार के राज्य सरकार के कामों पे, हम ये नहीं कह रहे कि मुख्यमंत्री के काम गिनाओ, हम निकाय चुनाव के ऊपर डिबेट कर रहे हैं। तो निकाय के जो कार्य होते हैं उसके ऊपर आप बात करिए। आपने कितनी गलियों की सड़कें ठीक की, कितने आपने पाइपलाइन सीवर लाइंस को ठीक किया, और कहां पे आपने बिजली के नए पोल लगवाए, कहां पे बिजली के कनेक्शन दिए, ये सारे काम तो आप गिनवाओ ना। आप मैदानी इलाके के अलावा पर्वतीय इलाकों में भी जाइए सर पर्वतीय इलाकों में नगर निकाय नहीं होते हैं, नगर निकाय शहर में होते हैं, नगर निकाय नहीं होते, पंचायत होती है वहाँ। अगर आप इतना ज्ञान रखते हैं राजनीति का तो वहाँ पे हमारे यहाँ पंचायती सिस्टम है, वहाँ गाँव में ग्राम प्रधान है ये चीजें। ठीक है, अपनी मत बोलिए, हमारी भी सुन लीजिए। आप सुनो, आप बोल रहे, सुनिए, आप बोल रहे,
कोट द्वार, सुनिए, कोट द्वार का एक जो नगर निकाय जो शहरीकरण है उसकी बात करिए आप। अब आप पहाड़ों की बात करेंगे। अच्छा पहाड़ों में बीर जी, तो कुल मिलाकर बात आपको ये है, पता कुल कि मिलाकर बात पंचायती ये राज है, है एक हमारे सेकंड, यहाँ। कुल मिलाकर बात ये है, इनका कहना है, कहना यह है विपक्ष का कि निकाय में जो काम हुए उनको गिनाइए, ये कहना है। निकाय में काम को गिनाया। ठीक है, आप सुन लीजिए उनको। ठीक है बीर जी, राज्य जी। दरअसल क्या है कि बेस्ट जी हमारे हल्द्वानी की तरफ कहीं रहते हैं और ये देहरादून के बारे में शायद इनको जानकारी नहीं है। अगर आप देहरादून आएंगे तो हम आपको देहरादून की गलियों में अपनी गाड़ी से घुमा के एक एक चप्पे चप्पे की जानकारी देंगे कि देहरादून के अंदर क्या खस्ता हालत कर रखी है नगर निकाय ने। सुनील गामा को इसलिए जा रहा है कि उसने कुछ पैसे खाए हैं, कुछ ये इसलिए हटाया जा रहा है कि उसके कार्यकाल में कोई काम ही नहीं हुआ है। ये सच बात है। तो ये खराब हो गया सर कि अगर किसी के कार्यकाल में काम नहीं हुआ आपके अनुसार, अगर हमने उसको हटा के नया प्रत्याशी कर दिया तो इसका विरोध है आपको? विरोध नहीं है, विरोध नहीं है। इससे तो आपको तो खुश होना चाहिए। इससे पार्टी की, सुनिए, भारतीय जनता पार्टी ने तुरंत एक्शन लिया और उस प्रत्याशी को हटा के सर एक बात बोलिए, आप एक बार अगर बैंक की अगर सपोज जवाब नहीं दे पाए राजनीतिक विश्लेषक पूरे 5 साल क्यों खींचा? हम कहते हैं आप बेकार आदमी है। भाई साहब ये बात नहीं है, आप ये बात मत करिए। मैं ये कह रहा हूं अगर आप बोलोगे कि मैं एक बैंक को लूटने के बाद, राजीव जी आराम से, अरे आप हाइपर हो रहे हैं, बिल्कुल जी आराम से। के बाद नहीं जानता हूं, ठीक है, लेकिन आप हर डिबेट में भारतीय जनता पार्टी को टारगेट करते हैं। अच्छा ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एक सेकंड। मैं भारतीय जनता पार्टी को टारगेट नहीं करता हूं, करते हैं सर। मैं सबसे ज्यादा सही बात होती है, लेकिन सही बात मतलब ये नहीं हो जाता है ना कि 90 तो आप गलतियां बता दो और एक गलती में आप कहें जी हाँ ये तो सही है। नहीं ऐसा नहीं होता है। देखिए प्रत्याशी आ रहा है, हर एक समय की, हर एक हम समय और की, आप अगर यहाँ हर एक डिबेट समय में की अलग आए बात होती है। हैं तो हम और अगर आप यहाँ आज अगर बात कर रहे हैं इस प्लेटफॉर्म में, तो हमारा मकसद सिर्फ एक है, जनहित के कार्य होने चाहिए। ठीक है, आपको अच्छा लगे बुरा लगे। मेयर इस उत्तराखंड में और भी जगह चुने जाएंगे। आप सिर्फ देहरादून की बात कर रहे हैं, आप और जगह की बात मैं देहरादून की बात नहीं कर रहा हूँ। देहरादून की आप मैं 10 में से मैं आपको 10 में से 9 के बारे में बता सकता हूँ। की बात कीजिए। आप पिथौरागढ़ का बताइए। आप हरिद्वार के मेयर की बात कीजिए ना, भाग क्यों रहे हैं? पिथौरागढ़ का बता दीजिए सर। हाँ तो पिथौरागढ़ का आप बताइए ना, आपका मेयर था वहां पर इससे पहले। आप शांत रहो, आपसे बात करने का है मुझे। आप जब भी करेंगे बकवास करेंगे। नहीं, अच्छा एक सेकंड, अच्छा ठीक है बीजी, ठीक है, बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, वो कर लेंगे मेरे से बात। बीजी एक मिनट, बीजी वो आशीष सैनी जी का सवाल था आपसे, वो पूछ रहे थे कि हरिद्वार का बता दीजिए। एक मिनट, अच्छा ठीक है, ठीक है, पिथौरागढ़ ठीक है, पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा ये पहली बार नगर निगम में है। राज्य पिथौरागढ़ की राज्य जी विपक्ष सवाल पूछ रहे आपसे, आपको हाइपर नहीं होना। यहाँ की बात नहीं करेंगे कभी भी। ये नहीं बताएंगे कि क्यों इन्होंने जरा जरा से काम में भी 1.5 साल एक और बात, ऐसे सब चर्चा नहीं हो पाएगी, ऐसे चर्चा नहीं हो पाएगी। एक और बात, नारों की बात करता हूं। हमारे शहर में यहाँ पे नारे आजकल गूंज रहे हैं, तो बीजेपी ने देखिए ये स्तर गलत है कि जनता को आप बरगला रहे हैं, जनता को आप भ्रमित कर रहे हैं। आप यहाँ पे भी चुनाव देखिए, मैं आपको बताता हूं, निकाय चुनाव पे भी बीजेपी की जो गाड़ियां शहर में जो चुनाव प्रचार कर रही हैं, उसमें नारे ये रिकॉर्ड किए गए हैं, जो राम को लाएंगे हम उनको लाएंगे। देखिए ये राम मंदिर का मुद्दा नहीं होता है। अगर आप सचमुच में किसी चीज के हितैषी है तो आप आके इश्यूज पे डिबेट करिए ना, लेकिन टॉपिक शर्मा पर जी, बात करिए ना, कैसे रोक सकते हैं आप? जब शहरी, मैं बताऊंगा कैसे रोक सकते हैं। एक मिनट सैनी जी, आ रहा हूँ, जरा मुझे एक बताइए, मैं बताऊंगा। भाई साहब ये गलत बात है, एक एक करके राज्य जी ये गलत है। वीरेंद्र शर्मा जी, अरे सर हम लोग कभी भी जब चर्चा होती है हम शालीनता के साथ चर्चा करते हैं। मैं न कभी ज्यादा चिल्लाता हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता क्योंकि चिल्ला के समय किल होता है। बिरजी मैं रिक्वेस्ट है आपसे एक सेकंड, और शर्मा जी आपसे भी। आशीष सैनी जी आप अपनी बात रखिए, एक एक करके चर्चा कीजिए, उन्हें फायदा नहीं है, हम इस चर्चा को व्यर्थ समय बर्बाद कर रहे हैं। जी मैं सिर्फ 2 बात कहूंगा। नंबर 1 बात, नगर निगम काय से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं वो टैक्सेशन के हैं, शहर की व्यवस्था के हैं, और जो ट्रैफिक लाइट भी है, और साथ साथ जो पथ प्रकाश की व्यवस्था है, पीने का पानी है, इन मुद्दों से है। हाँ जी।
पहले नगर निगमों में एक टैक्स लगा करता था, अब 4 टैक्स लगने लगे। टैक्स लगते हैं, बिल्कुल और सही दूसरी बात, इन्होंने अभी एक बताया हमारे जो विश्लेषक महोदय हैं कि इन्होंने एक नारे का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है कि जो राम को लाए थे हम उनको लाएंगे। इस नारे का स्पष्ट मत है कि जब हम राम के नाम पर राम मंदिर को लूट सकते हैं, तो हम राम के नाम पर जो सरकारें हमारी निकायों में बनेंगी, तो छोटे छोटे हमारे प्रत्याशी चुनकर आएंगे, वो इतनी जेब काटेंगे कि आपको भगवान नाम ही याद आ जाएंगे। अच्छा ठीक है, मैं जवाब ले लेता हूं। ये तो पूरे उत्तराखंड को धर्म के नाम पर लूटने में लगे हुए। ठीक है राम नाम सैनी जी, की लूट अगर कहीं हो सकती है तो उत्तराखंड से बेहतर उदाहरण पूरे हिंदुस्तान में है ही नहीं। ठीक है सैनी जी, ठीक है। राजेश भी मंदिर अयोध्या में बनाया, लूट उत्तराखंड में। सैनी जी ठीक है। देखिए अपल जवाब देखिए, अभी हिमाचल में इनकी सरकार है। आपके यहाँ पे चुनाव उत्तराखंड में हो रहा है, हिमाचल में नहीं हो रहा। सैनी जी सुन लीजिएगा, एक बार सुन लीजिए। नहीं सर, हिमाचल में क्यों पहुंच गई? परेशानी मैं आपको बता दूं, मैं निकाय चुनाव से बाहर गए ही नहीं हूँ, सिर्फ हिमाचल पहुंच गए। अरे हिमाचल क्या के लिए गए आप? अरे हिमाचल में आशीष सरकार नहीं सैनी है। जी, आशीष सैनी जी एक बार सुन लीजिए, सुन सुन लीजिए। नहीं, ये सेंटेंस तो पूरा होने दीजिए। हिमाचल चाह रहे ना। हाँ ठीक है, कोई सेंटेंस पूरा होने दीजिए, सुनी ना हमने, सेंटेंस पूरा। ठीक है अभी जी बस उस पे हिमाचल प्रदेश के अंदर इनकी सरकार के द्वारा जिस घर में जितनी टॉयलेट सीट लगी है उसका 25 रुपए पर सीट के हिसाब से बिल में, सीवर लाइन के बिल में ऐड होकर आएगा। अब आप अंदाज कीजिए कि ये धूर्त लोग, ये बेईमान लोग, ये भ्रष्टाचारी लोग आप कितना चार्ज दे रहे हैं? आप कितना चार्ज ले रहे हैं बताइए ना जरा। गूगल में सर्च कर उत्तराखंड में चार्ज कितना है? सीवर लाइन जोड़ने का चार्ज 25 रुपए पर सीट। उत्तराखंड में सीवर लाइन जोड़ने का चार्ज क्या है बताइए ना। जोड़ रहे हैं लोग उत्तराखंड में सीवर लाइन जोड़ने का चार्ज ठीक है। अच्छा आप दोनों लोगों को मुझे रोकना पड़ेगा क्योंकि ठीक है, राठौर जी काफी देर से उनके पास गया नहीं हूँ। ठीक चले आते हैं डिबेट में। ठीक है राठौर जी, उत्तराखंड में ये ठीक है, क्या दोनों पार्टियां हैं, लाइन लोगों की जोड़ने का? कांग्रेस की भी सरकार रही निकाय में और भारतीय जनता पार्टी पिछले लगातार हम देख ही रहे हैं। और ठीक है, देखिए रवि जी, हाँ। बहसबाजी तो हो गई दोनों पार्टियों की, इनकी भी हो गई, सभी लोगों की बहसबाजी होगी। जो जनता के लिए होने चाहिए थे कि भाई जो चौराहे हैं वहाँ वाईफाई की फ्री व्यवस्था होनी चाहिए थी, और ये जो अवैध बसावटें हैं जो मलिन बस्तियों की है, जिसमें मुख्यमंत्री जी जब केदारनाथ का चुनाव था तब भी उन्होंने वो अध्यादेश लेके आ गए। भाई जो अवैध बसा है ना उसे तो खाली करना पड़ेगा ना अपनी, हाँ उसकी मंशा तो साफ होनी चाहिए ना। ये दोनों पार्टियां अपनी मंशाओं को ये बार बार, अभी फिर इन्होंने कह दिया मुख्यमंत्री जी ने कि अब की मैं कोई तोड़फोड़ नहीं करूंगा। क्यों नहीं करेंगे भाई तोड़फोड़? जब हमारी जो नदी नालियों का जो एरिया है 150 मीटर इधर है, 150 मीटर वो जियो में है, तो जो उसमें अवैध बस्ती है तो उसको तो तोड़ना ही पड़ेगा ना। खाली कराना पड़ेगा। आपके पास चीजें ये नहीं करते हैं तो। और जैसे आपका बिजली और पानी, भाई ऊर्जा प्रदेश है हमारा, क्यों बिजली में क्यों नहीं छूट दे सकते आप? हमारी तो जनता है, यदि हम उनसे टैक्स ले सकते हैं तो यदि हमारे पास कुछ बजट बचता है तो हम उनको रिबेट भी तो दे सकते हैं। ये मंशाएं नहीं है ना, दोनों पार्टियों की नहीं है मंशा। इनके तो अपने जेब में पैसा जाना चाहिए। जो सत्ता में बैठा, जो निकायों में बैठा, उसने अपना घर भरा और उसके बाद इनको चेहरे बदलने पड़ते हैं। ये तो बार बार इनका सिस्टम हुआ। आपका हाउस टैक्स है, भाई हाउस टैक्स किसका है? हमारे गढ़वाल और कुमाऊं के लोगों के ही तो है। बाहर के लोग कितने हैं? जो 3 शहर हमने नीचे चयनित किए थे जब राज्य निर्माण हुआ था, तो वो भी हमारी आवश्यकता थी, तभी हमने हरिद्वार को भी जोड़ा। ये हमारी जरूरत थी, इस वजह से हमने जोड़ा। सहारनपुर को इसलिए छोड़ दिया क्योंकि वहां अवैध तरीके की लोग रहते थे, तो सभी लोगों ने उस पर विरोध किया। उत्तराखंड के तमाम नेताओं ने विरोध किया। सहारनपुर में अवैध रहते हैं लोग, पूरे उत्तराखंड नहीं। एक मिनट यूकेडी वालों, जरा आप मुझे बताओ, सहारनपुर में अवैध लोग रहते हैं तो क्यों रहते हैं? इस तरीके की बात अवैध बता रहे हो आप। सहारनपुर में उत्तराखंड के कम से कम सहारनपुर शहर में 17,000 लोग निवास करते हैं उत्तराखंड के। देखिए सैनी जी, ऐसा है कि नशा करके मत बैठा कर के लिए यहाँ पर नहीं, तो नशा क्या? उत्तराखंड के 17,000 लोग सहारनपुर नगर निगम के वोटर है। हाँ, और आप कैसे कह रहे हैं? भाई हमने तो नहीं बुलाया ना यहाँ पे, वो तो कांग्रेस वालों ने, बीजेपी वालों ने बुलाए, हमने थोड़ी बुलाए। बोल लेना, जब हमने उनको बाहर रखा तो अच्छा ठीक, कौन सी बात कर? दोनों लड़ाई यही, हमने सहारनपुर को छोड़ा है, हमने सहारनपुर को इसलिए छोड़ा है। अरे आपके नेता देखिए नहीं, आप अवैध किसे बता रहे हैं? अवैध हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि वहाँ अवैध प्रक्रियाएं चलती है। अवैध बताएंगे, अवैध प्रक्रियाएं चलती है। भारत के विरोधियों के देशद्रोही होंगे, ध्यान रखिएगा। क्यों देशद्रोही होंगे? ये हमारी बातें मत कीजिए कि उत्तराखंड विरोधी दल बना रखा है, ना आपके पास वोटर है ना आपके पास क्या चाहिए। नहीं ठीक है, जब आपको वोट रखेंगे, देखिए ऐसा है, जब आपको कांग्रेस पार्टी को भी वोट चाहिए होता है तब तो आप बड़े मुसलमानों के पक्ष में बातें करते हो। जब उनकी मस्जिद
यूकेटी वाले बोल रहे हैं इनके पक्ष में, यूकेटी आप का क्यों नहीं विरोध खड़े कीजिए ना होते? भारतीय क्योंकि जनता आप बता पार्टी रहे हैं कि में। हमारे वोट कटेंगे। जैसे अपराधियों ने आज बलात्कारियों इसी ने कर दिया मिले, आज इसी तरीके से पिथौरागढ़ में हमारे आप राजू उत्तराखंड राजू के जी लिए हैं, लड़ना जानते जिन्होंने हैं। खुलकर अच्छा, इस बात को समर्थन यहीं पर किया है। पकड़ उन्होंने लीजिए। खुलकर ठीक है, समर्थन नहीं, किया है। किसी हम क्षेत्र यूकेटी को नहीं, नहीं राठौर करना जी, चाहते हैं। राठौर जी, किसी क्षेत्र के ऐसा लिए समर्थन किया उन्होंने। किसी हम क्षेत्र के लिए यूकेटी को नहीं नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि क्षेत्रीय दल ही हर राज्यों में आप क्षेत्रीय दल अपने ही हमारे क्षेत्रीय लोग- उत्तराखंड की बात कीजिए। क्षेत्रीय दल की जो- बात कब करी? आपने कब उत्तराखंड राज्य के आदमी के हित की बात करी? आप केवल नफरत की बात कर रहे हैं। कौन? आपने कैसे कह दिया सहारनपुर के लोग अवैध हैं? सहारनपुर में गतिविधियां आप गलत खेत पाई लेने जाती वाले, थी, ना जिसके लेने वजह वाले। से उत्तराखंड हमारा भारतीय बर्बाद जनता हुआ पार्टी की उस समय और आज भी हो रहा उत्तर है। प्रदेश में और वो आप उत्तर लोगों ने सरकार कराया, थी, कांग्रेस ने इन्होंने विशेष राज्य कर। गठन किया, वो पहला पूरे पैकेज हरिद्वार कांग्रेस को का शामिल था किया, 2002 और का। आज आप कौन जब पैदा हो आपका गए? मुख्यमंत्री अच्छा, ठीक है, बना। मैं उसी आगे समय मैं आगे बढ़ जाता हूँ, अवैध एक सेकंड। गतिविधियां यहाँ ज्यादा ठीक है पैदा राठौर हुई। जी, ठीक है राठौर जी, बीजेपी ने भी उतनी नहीं की। वीरेंद्र शर्मा जी के कांग्रेस पास एक बात टाइम चल पे रही है। बहुत ज्यादा अवैध गतिविधियां ठीक है राठौर जी, लेकिन मैं ये कहूंगा कि वो चीजें अभी उत्तराखंड के शामिल न लोगों की को जाए, बीजेपी के जिन लोग चीजों ने समय खराब दिल्ली में करना बता है। रहे मैं हैं, जवाब आप ठीक है। सहारनपुर में अवैध बता रहे हैं। ठीक है, मैं वीरेंद्र शर्मा जी के पास जा रहा हूँ। वीरेंद्र शर्मा जी, देखिए, हमारी डिबेट हम थोड़ा गलत दिशा में जा रहे हैं। हाँ, मैं तो वही कोशिश कर रहा हूँ दिशा में लाने कहना की। ये है भाई, आज हमारी जो डिबेट है वो नगर निकाय के चुनाव में हाँ। जो भी मुद्दे हैं, जो भी अलग अलग पार्टी अपने अपने दावे कर रही हैं, उसको लेकर के है। तो हम लोगों को ये सोचना है कि हम अभी सिर्फ नगर निकाय से बाहर की बात ना करें, हम देश भर की बात ना करें, हम विदेशियों की बात ना करें, हम पूरे प्रदेश में गांवों की बात ना करें, हम सिर्फ नगर निकाय के अंदर जो बॉडी जितने हमारे क्षेत्र आते हैं उनमें क्या विकास हुआ है, क्या नहीं हुआ है, किसकी जरूरत है, क्या होना चाहिए, क्या हो चुका है, इन चीजों पे हमको काम करने की और बात करने की जरूरत है। और इसी पे हमारी डिबेट है, मेरा मानना ये है। अब बात में पहला सवाल मैं हमारे बिष्ट जी से बहुत सारी डिबेट कर चुका हूं, शायद विजय अगर बिष्ट जी को मेरा चेहरा याद होगा तो मैं बिष्ट जी को कहना चाहता हूं, इनका आरोप मुझ पे ये है कि ये कहते कि आप हमारी पार्टी को टारगेट करते हैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। मैंने कहा हम आपकी पार्टी की सबसे ज्यादा तारीफ भी करते। कैंथुरा जी, आपको शायद पता होगा, आप एंकर मेरे साथ बहुत बार रह चुके हैं। अब मैं आपको पूरी बात बताता हूं। देखिए, मैं बिष्ट जी आपसे कोई 10 काम पूछना चाहता हूं जो आपके नगर निकाय, चाहे आपके पिथौरागढ़ में हुए हो, चाहे आपके हल्द्वानी में हुए हो, चाहे आपके हरिद्वार में हुए हो, चाहे आपके कोटद्वार में हुए हो, चाहे आपके देहरादून में हुए हो, आप मुझे 10 अच्छे कार्य गिनवा दीजिए और आप ये भी बता दीजिए कि ये हम आगे करना चाहते हैं, ये हमारा विजन है, ये हमारे संकल्प पत्र में ये हमने दर्शाया है, हमारे काम संकल्प पत्र तो सबके सामने रखा हुआ है। दूसरी चीज, कांग्रेस के हमारे जो आशीष सैनी जी है, ये भी हमारे साथ बहुत लंबे समय से डिबेट में आते हैं और ये भी हमें अच्छे से जानते हैं। तो मैं उनसे भी यही चीज पूछना चाहता, अगर आप यहाँ में निकाय में अपनी सरकार बनाना चाहते हैं तो आपने क्या जनता को प्रलोभन दिए हैं, आपने अपना विजन क्या दिखाया है जनता को? देखिए कि हम ये करना चाहते हैं। ये बस ज्यादा से ज्यादा 2 सवाल है, पहले तो आप मुझे बताइए। ठीक है, पहले किससे ले लूं? भाजपा के सुनना चाहेंगे? भाजपा जी। ठीक है, राजेश भाई जी। भाई, मैं जो हमारे साथी बैठे हैं शर्मा जी, मैं इनसे ये कहना चाहता हूँ, आपने हमसे तो ये पूछ लिया 10 सवाल, आप ये बात की हमने 10 काम क्या करे हैं, आप 10 कमियां ये बताइए कि जो इस शहर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद नगर निकाय में या ये तो सवाल पे सवाल हो गया। मैं बताऊंगा जो मुझे दिखी है, मैं बताऊंगा सर, मैं बताऊंगा, मैं बताता हूँ नहीं, आप आगे बताएगा। पहले मैं आशीष सैनी जी के पास जा रहा हूँ। सैनी जी, झूठे लोग हैं, इनकी बात छोड़ दीजिए, मैं मेरी बात सुनिए आप। देखिए बिल्कुल आपकी बात सही है बिष्ट जी, मैं आपको बताता हूँ। देहरादून शहर में पहले एक छोटा सा एग्जांपल अपने शहर से लेते हैं। देहरादून हमारे प्रदेश की राजधानी है और आपको पता है स्मार्ट शहर के नाम पे भी यहाँ पैसा आया हुआ है ना, और आपको पता है कि 1000 करोड़ से ज्यादा का खर्चा यहाँ कर चुकी है सरकार, है ना, वो केंद्र सरकार का पैसा था, उसका आवंटन हुआ। लेकिन मेरी बात सुनिए आप, मैं आपको बताता हूं, यहाँ पे आप आइए, किसी भी मोहल्ले में जाइए, अभी तक सीवर लाइन का काम नहीं हुआ है। पहला काम देखिए, जो नगर निकाय के अंतर्गत आता है। हाँ, और दूसरी में बहुत बड़ी बात, एक हरित क्रांति दून के नाम से कूड़ा उठाने के लिए शहर भर में पहले ये गाड़ियां चलती थी, लेकिन ये आधे देहरादून में अब चल रही है, कुछ पॉश एरियाज में, लेकिन बाकी देहरादून में अब नहीं चल रही है। उसका कारण कि जिनके साथ उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया था कंपनी के साथ, वो क्योंकि उनको पैसा नहीं मिल रहा है इसलिए उन्होंने काम अधूरे में छोड़ दिया है। तो कूड़ा भी शहर भर में फैला पड़ा हुआ है। दूसरी कमी बता रहा हूं मैं आपको, जो रियल
रियलिटी है। नहीं आप सुनेंगे, आप सुनना पड़ेगा, सवाल से सवाल, शर्मा जी, आप मैं आपको सुन रहा सुनना हूं पड़ेगा आपकी सर, बात। अब नहीं, आपको नहीं, सुनना नहीं, पड़ेगा। सवाल बोलिए, तीसरी बात, सवाल हमारे तो टीकम मेरे भाई ने लिए कहा, जवाब सुनिए। नहीं नहीं आप हाँ, सुनो, नहीं, सवाल हमारे मेरे टीकम लिए। भाई ने कहा अच्छा, ठीक है, आपने बता अवैध दिया। कॉलोनियां, मेरा अवैध निवेदन- कॉलोनियां जो मेरा है, निवेदन सुन लीजिए। अवैध कॉलोनियों मेरा को निवेदन हटाने सुन की लीजिए। बात मुख्यमंत्री जी शर्मा ने जी, बड़े- शर्मा जी जल्दी खत्म बड़े कीजिए, ठीक है, ढोल अवैध बजा कॉलोनी के कहीं तीसरी बात, ठीक है, अभिष जी आप आज बताइए, अपने फिर आशीष बगल सैनी में जी के पास बैठे हुए जाओ। यहाँ एक सेकंड। दीपनगर की बात करते ठीक है, वीरेंद्र शर्मा जी, यहाँ पे वीरेंद्र शर्मा जी, ठीक है, बात आ रही है। आशीष सैनी जी आ रहा हूँ आपके पास। सर सर एक एक करके बिष्ट जी शॉर्ट में बताइए, फिर मेरा आशीष सैनी। निवेदन तो सुन लीजिए। हाँ बताइए बताइए आप। मुझे ये बताइए, हाँ। कूड़ा कहाँ कहाँ फैला है, वो जगह बताइए। मैं देहरादून में रहता मैं हूं। बता रहा बताइए। हूँ, आप ज्यादा दूर ना जाके, ज्यादा दूर ना जाके हाँ। देहरादून के अपने किसी मेंबर से पूछिए, शांति विहार में गाड़ी सुनी मैं बता, आप जगह बताइए, मैं- केवल ऐसे हवा में बात मत हवा में नहीं कर, बालावाला मैं रहता हूं, एड्रेस बता बालावाला रहा रहता हूं, सुनिए हूँ। सुनिए, अरे सर, मेरा जन्म देहरादून का है, मेरी शिक्षा देहरादून की है, मैं बालावाला में रहता हूँ, मैं- मेरा परिवार आप बालावाला में रहते, शांति वहाँ हर गली, अच्छा ठीक है, हर मैं गली कांग्रेस से मैं पूछूं बता रहा हूं। पहले। ठीक है ठीक है ठीक है, नहीं आप दोनों लोगों की बात में समझ गया हूं सर। मैं आशीष सैनी जी, मैं बता रहा हूँ आपसे पहला मैं आपको बता रहा हूँ, शांति विहार। वीरेंद्र शर्मा जी एक सेकंड, आपकी बात भी आगे, बिरजी आपकी भी आगे, एक बार आशीष सैनी जी को सुन लीजिएगा प्लीज, वो भी चर्चा में। मैं आपको इतना बता रहा हूँ, वीरेंद्र शर्मा जी एक सेकंड। हाँ मेरी बात, ठीक है सर, आपने बता दिया, शांति विहार बता दिया आपने। इनकी बात का जवाब कोई भी बात नहीं, आशीष सैनी जी, आशीष सैनी जी को सुन आप जरा लीजिए। पता करिए, वीरेंद्र शर्मा जी राजेश नहीं, बिष्ट जी, वीरेंद्र शर्मा जी ये गलत बात है। बिष्ट जी एक मिनट, आशीष सैनी जी को सुन लीजिए भाई, आशीष सैनी जी। देखिए वचन पत्र में कांग्रेस के बहुत सारी बातें कही गई हैं, लेकिन अगर मैं सिर्फ 20 सेकंड के अंदर सारी बात कहूं, हमने पर्यावरण, पीने का पानी, जल भराव, ट्रैफिक लाइट और स्ट्रीट लाइट होती है उसकी, और साथ ही जो हमारे एक हमने महत्वपूर्ण बात किया आवारा पशुओं और चिकित्सा व्यवस्था के लिए नगर निगम स्तर पर एक स्थानीय छोटी मोटी बीमारियों के लिए बनाए जाने की एक कंसेप्ट है। पहले जो हमारे CHC PHC हुआ करते थे, काम करते थे, नगर निगम के बजट से उनको भी मजबूत किए जाने की बात रखी है। और साथ साथ इसमें हमने एक चीज जोड़ी है कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए CCTV कैमरा जो पुलिस ने भी लगाए हैं वो पर्याप्त नहीं है, उनको और अधिक संख्या में बढ़ाकर, स्टाफ बढ़ाकर हम किए जाएंगे। यानी हमारे पास एक बिल्कुल क्लियर विजन है कि देहरादून में प्रदूषण का स्तर घटाना, पीने के पानी की उपलब्धता बढ़ाना, पार्कों का सौंदर्यीकरण, हरित क्रांति, और ये सब चीजें हैं। हम स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, हम शिक्षा की बात कर रहे हैं। ठीक है, अभी हमारे विश्लेषक महोदय ने जो सवाल पूछे, 10 सवाल पूछे, मैं ये कहूंगा कि जो 10 सवाल पूछे हैं ये अन्याय है। आप इनसे केवल एक काम पूछिए, सिर्फ एक, और उतने पर ही चर्चा कर लीजिए। दरअसल मैं आपको बताता हूं, और बिष्ट जी आप भी ध्यान से सुनिएगा, भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े प्रवक्ता हैं। हो सकता है कि आपकी सरकार कोई काम करने में सक्षम ना रही हो, और मेरे जैसा कोई छोटा मोटा प्रवक्ता आपसे कोई सवाल पूछ ले, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप मुख्यमंत्री के घर पर जाएं, एक कप चाय पिए और उन्हें बताएं कि सर ये एक समस्या है मेरे सामने आई है, इसका समाधान करिए। ये एक जिम्मेदारी है आपकी भी और हमारी भी। हमने भी सरकार चलाई है। हमें अगर कोई समस्या दिखती थी, विपक्ष का कोई व्यक्ति बोलता था, तो हम अगले दिन तुरंत मुख्यमंत्री के दरवाजे पर बैठकर धरना देकर बैठते थे कि पहले इसका समाधान करिए, तब आगे बात करेंगे। तो आपकी और मेरी भी, हम सबकी जिम्मेदारी है कि सरकार में बैठे हुए 12 मंत्री जिन्होंने शपथ ली है, उनसे काम कराए राज्य के हित में। क्या कारण है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो कार्यकर्ता की मजबूरी है सरकार के जूते सीधे करने की, या कांग्रेस की सरकार आएगी तो मेरी ऐसी कोई मजबूरी नहीं है कि मैं चुपचाप बैठा रहूं। मैं फाइनल कमेंट हित की बात करूंगा। आशीष जी फाइनल कमेंट, राजीव जी फाइनल कमेंट आपका जवाब के साथ। मैं आशीष भाई की जो शालीनता से पूछा हुआ मुझसे सवाल है और मैं उसका आदर करता हूं, और सम्मान के साथ बड़े भाई को मैं ये कहना चाहता हूं कि 25 तारीख को जब भारतीय जनता पार्टी की सभी निकायों में चुनी हुई सरकार आ जाएगी, तो जिस दिन हमारी पार्टी के प्रतिनिधि हैं वो शपथ लेंगे, तो सबसे पहले आपके द्वारा सुझाव पर काम होगा। निश्चित रूप में उत्तराखंड की जनता 25 तारीख को जब भारतीय जनता पार्टी को जीत के साथ उत्तराखंड में लाएगी, तो सभी नगर निकायों में जो आपके सुझाव हैं उन सब पे काम करने का प्रयास किया जाएगा। तो अब तक आपके पैर में हथकड़ी किसने बांध रखी थी महाराज? मैं यही सवाल पूछ रहा हूँ आपसे पूरी डिबेट में, आपके हाथ पैर किसने पकड़ रखे थे बताइए तो सही जरा। कोई सुझाव है? अरे आपको किसी ने मना किया था क्या? सुझाव तो हम रोज देते भारतीय हैं। जनता पार्टी जीत रही है, आपको रोका किसने था ये बताइए ना। व्यक्तिगत रूप पे निमंत्रण आपके पाँव में हल्दी लगाने का काम किया किसने था? पार्टी के कार्यालय पे जरूर नहीं, ये इस तरह की बात मत कीजिए। ये आपको यार देखिए रवि जी, हम तो ये चाहते हैं कि भाई 200 मीटर में शौचालय भी बनाए जाए, और सड़कों के जो फुटपाथ हैं वो भी सुंदर बनाए जाए जो मुख्य मार्गों के हैं, और जो रेन बसेरे हैं, जो गरीब परिवार है बेचारे, उनको रेन बसेरों का निर्माण होना चाहिए, और सामुदायिक केंद्रों का निर्माण होना चाहिए जो ऐसी बस्तियां हैं, और शहरों में मल्टी
नेशनल पार्कों का निर्माण होना चाहिए। यूकेडी यदि आती है तो तमाम कार्य करेगी और मोहल्ला जो 5 वार्डों में एक मोहल्ला क्लिनिक बनाया जाएगा, जिसमें जो तुरंत इमीडिएटली आदमी जो उस वार्डों का है वो वहां पे फर्स्ट अटेम्प्ट ले सकता है। तो ये हमारे ठीक है, आप इन मुद्दों को लेकर जनता के बीच है। हम तो चाहते ही हैं कि जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, मैं तो खुद चाहता हूं कि आप लोगों को मौका मिलना चाहिए, और जो बड़ी पार्टियां उनको मौका मिल भी रहा है, और जब मौका मिल रहा है तो उनको काम और ढंग से करना चाहिए ताकि जनता और उन पर विश्वास करे। सभी के लिए, पार्टियों के लिए शुभकामनाएं हैं। वीरेंद्र शर्मा जी, आपका बहुत शुक्रिया इस चर्चा का पूरा विश्लेषण करने के लिए, और हमारे राजेश बिज जी, आशीष सैनी जी, टेकम राठौड़ जी, आप सभी पॉलिटिकल पार्टीज के प्रवक्ताओं का भी बहुत शुक्रिया। क्वेश्चन आवर में हमने बात की क्योंकि निकाय चुनाव का प्रचार प्रसार का जो शोर है, जो आप सुबह सुबह सुन रहे थे, वो अब थम गया। कल से आपको ज़्यादा दिक्कतें नहीं होंगी, लेकिन डोर टू डोर अब प्रत्याशी पहुंचेंगे आपके पास, फिर आप उनको सबको कहेंगे ठीक है हम आपके साथ हैं, लेकिन आप वोट एक को देंगे, और वो एक वो होगा जिस पर आपको विश्वास होगा, और वो एक वो होगा जिस पर आप विश्वास करेंगे जो 25 तारीख को हम सबके सामने होगा। क्वेश्चन आवर, नमस्कार।